ऐसी बाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। अति का भला न बरसना, अति की भला न धूप। ये जो अति है, अतिचारी है, अति गति है। अति यानी अधिक तेज की गति, मन की, प्राणों की, चित्त की, व्यक्तियों की, विचारों की, संसार में अति तेज गति। ये गति बच्चा जब बड़ा होता है, जब पैदा होता है तो सब सुंदर भगवान के स्वरूप, परमात्म स्वरूप सभी बच्चे होते हैं। बच्चे ही नहीं, जो विषाणु जीवाणु भी होते हैं, सांप, भैंसी, पशु, वो भी बचपन में सुंदर ही होते हैं। जिन वृक्षों में, फूलों में कांटेदार बड़े होकर होते हैं, जब वो उगते हैं तो सब सुंदर ही होते हैं, उनमें कांटे नहीं होते। जिस तरह से बच्चा बड़ा होने लगता है, उसकी भूख बढ़ने लगती है। भूख के द्वारा ही विकार होता है। 5 तत्वों का बना शरीर, ये 5 तत्व का शरीर है। उन्हीं 5 तत्वों का, जिनमें 3 गुण है, 3 अवस्था है, 3 स्थिति है, इन्हीं को ग्रहण करके उसमें विकार आता है। इसलिए आहार का शोधन के लिए जो तत्वों का शोधन, तत्व प्रकृति से मिलते हैं, प्रकृति का शोधन धरती के माध्यम से मिलते हैं, धरती का शोधन विचारों में परिमार्जन, भूख की स्थिति को संभालना, भूख से ही गति होती है। गति को स्थिर करना व्रत के माध्यम से। मनुष्य भूल करता है, भूल जाता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, जीवन का अर्थ, जीवन का महत्व। जन्म मरण असह्य दुख हुई, जन्म के समय असह्य पीड़ा के कारण अपने वास्तविक अस्तित्व, यथार्थ कर्म को भूल जाता है। उसी कर्म को संस्मरण कराने के लिए, स्मृति में लाने के लिए, याद करने के लिए, सुमिरन करने के लिए जो परमात्मा का विधान है, जो सम का विधान है, क्योंकि प्रकृति अंतर पैदा करती है। धरती के द्वारा जो तत्व है विचार में, उससे अंतर पैदा होता है। परमात्मा का विधान संविधान समांतर है। सम से अंतर, अंतर से सम होना, यानी जो जन्म है वो अंतर है, और जन्म का कारण, जन्म की सफलता, जन्म की सार्थकता, अंतर को समाप्त करना है। जिस तरह से प्रकृति के द्वारा जो धरित हो रहा है नीचे के तरफ, इसलिए नीच गति आती है, लोगों में नीचता आती है। लेकिन प्रकृति भी अपने को ऊपर उठाती है। सूर्य की किरणों के द्वारा जल ऊपर उठता है भाप बन करके, जहाँ से बरसता है वहीं भाप बनकर पहुंच जाता है, पुनः बरसता है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना, यानी भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं
शुद्ध विज्ञान है, विज्ञान का ही संधान है और विजन है, दृष्टिकोण है, परमात्मा के संविधान का ही पालन है, उन्हीं के वचनों का पालन है। संसार के विकारों से निवृत्ति है और परमात्मा के संविधान की ही प्रवृत्ति है। ये संविधान सभी पर, पूरे जगत पर लागू होता है, लेकिन ये मनुष्यों ने जो अति कर रखा है, अपने को भूलने के कारण जो भूल होती है, गलतियां कर रहा है, इतनी बड़ी गलती कर रहा है जिसे सुधारना भी संभव नहीं लग रहा। ये अंतर पैदा करता है असमानता। जैसे आज की संविधान जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, जिसके द्वारा जीवन नियंत्रित हो रहा है, परमात्मा के विधान जो यथार्थ विधान है, सच्चाई यही है कि परमात्मा के विधान से ही सभी का जीवन संचालित, निवारित और सबका जन्म है। उस परमात्मा के विधान को ही भारत की संस्कार संस्कृति स्वीकार करती है, सम्मान करती है, उसे ही आदर्श समझ करके उसी सत पथ पर चलने की उदाहरण प्रस्तुत करती है। सभी के दिलों में राज करने के लिए, दिलों में स्थान बनाने के लिए, दिलों में समीपता हो, संलिप्तता सत्य में हो, श्रद्धा विश्वास परमात्मा के विधान में हो, इसी से भारत के लोग क्या विश्व में शांति होगी, सभी में समृद्धि में होगी, सभी में खुशहाली होगी, सभी में सामाजिक एकता होगी। लेकिन आज की जो विधान है, संविधान है, जो विसंगतियों का विधान है, विकार विषमताओं का विधान है, विषम परिस्थितियों का विधान है, जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, विकार बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है, शत्रुता युद्ध की स्थिति बढ़ती जा रही है, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए पार्टियां पूरे भारत वर्ष में अपनी सत्ता स्थापित करने के में लगी रहती हैं और सत्ता स्थापित करने के लिए विदेशों से कर्ज लेकर के नए नए लालच और मुफ्तखोरी बढ़ाने की आश्वासन दे रहे हैं। ये पार्टियां जीत जाती हैं, लेकिन देश हार जाता है, संविधान सत्य हार जाता है। उसे परमात्मा के विधान को ही ये सीधी चुनौती दे रही हैं। आज की परिस्थितियां, आज का विधान, राजनेताओं का जो साधन सुविधा जुटाने, स्वयं को प्रतिष्ठित करने, धर्म को प्रतिष्ठित करने का इनका विचार नहीं है। इसलिए हम सबको सजग होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। इस संविधान को, जो लोकमत है, लोकमत तो बदलता रहता है। हनुमान जी जब लंका में गए, रावण ने कहा इसके पूंछ को जला दो, तो वहां बसन घृत न तेला, जितने वस्त्र थे तेल थे सब पूंछ में लगा दिए गए हनुमान जी के। सब ताली से ताली बजा रहे थे। हनुमान जी का एक तरह से राम के दूत का जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन जब ये मत वो रावण का मत था,
लोग उस मत को में ही अपना लोक मत समझते थे। लेकिन वही जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे तो लोगों का मत बदल गया कि ये तो बालक साधारण नहीं हो सकता, मैंने तो कहा था ये तो असुर है, कोई देवता है। यानी मत बदलते देर नहीं लगता। इसलिए लोक मत का महत्व नहीं, धर्म के मत का महत्व हमारे भारत की सरकार संस्कृति में है। इसलिए धर्म मत ही संविधान जब देश का बनेगा तो भारत समृद्ध होगा, सशक्त होगा। लोक मत से और इस संविधान के द्वारा इस आज के राजनेताओं की नारा जो है, इन नारों के द्वारा जिसमें नियत नहीं है, नियम नहीं है, नीति नहीं है, धर्म नीति की, तो ऐसी व्यवस्थाओं से सिर्फ संकट ही पैदा होगा। जय श्री राम।